वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने गद्य विधाओं के अंतर्गत नाटक, कहानी, उपन्यास इत्यादि गद्य विधाओं की बातचीत की है। आज हम गद्य विधा के अंतर्गत निबंध के बारे में बातचीत करेंगे। निबंध का सामान्य अर्थ हिंदी साहित्य में जो पढ़ने लिखने को सुनने को मिलता है, लेख और प्रबंध। निबंध का सामान्य अर्थ जैसा कि इस शब्द में ही निहित है, विशेष रूप से जो बंधी हुई रचना होती है, गद्य की ऐसी रचना जो विशेष रूप से बंधी हुई हो, वो निबंध है। और इसे लेख और प्रबंध भी कहा जाता है। इसके सामान्य अर्थ के रूप में लेख एक गद्य रचना जिसमें लेखक अपने विचारों को, अपने भावों को जिम्मेदारी के साथ निष्पक्ष रूप से अभिव्यक्त करता है। विभिन्न विद्वानों ने निबंध के बारे में अपने अपनी राय दी है, अपने विचार प्रकट किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो परिभाषा है वो अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय है। वो कहते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखक की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। डॉक्टर गुलाब राय का कहना है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। हिंदी निबंध की पृष्ठभूमि, आरंभिक निबंध और निबंधकारों के बारे में यदि बात की जाए तो बालकृष्ण भट्ट, शिवनाथ सिंह जी के द्वारा जो प्रतिपादित सदा सुखलाल जी है, इनके नाम प्रथम दृष्टया हमारे सामने आते हैं। आधुनिक काल में जो ये हिंदी निबंध विधा है, जब हिंदी निबंध की बात की जाती है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सबसे ऊपर और प्रमुखता से लिया जाता है। इनके साथ ही बालकृष्ण भट्ट और ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद, ये तमाम जो निबंधकार है ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं। हम बात कर रहे थे आरंभिक निबंध और प्रारंभिक निबंधकारों की। प्रारंभिक निबंधकारों में बालकृष्ण भट्ट को विभिन्न विद्वानों ने हिंदी के प्रथम निबंधकार माने हैं। शिवनाथ जी, सदा सुखलाल जी को प्रथम निबंधकार मानते हैं। इनके अनुसार सदा सुखलाल जी का सुरासुर निर्णय प्रथम निबंध है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त शिव प्रसाद सितारे हिंद को प्रथम निबंधकार मानते हैं और हिंदी निबंध के प्रवर्तन का जो श्रेय है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यही माना है। वो कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समझ से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा हिंदी में चल पड़ी थी। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं, जिनका समय काल 1850 से 1885 ईस्वी माना जाता है और 35 वर्ष के अल्प आयु में आप इस बात को समझ सकते हैं कि उनके नाम के अनुसार एक पूरा का पूरा कालखंड है जो निर्धारित किया गया है। निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व और कृतित्व विराट है और हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ ही लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त इत्यादि प्रमुख निबंधकार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन संभाला। ठीक इसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज ने आनंद कादमिनी पत्रिका का संपादन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विभिन्न विषय वस्तुओं पर
निबंध लिखे, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक इत्यादि विषय वस्तुओं पर उन्होंने निबंध लिखे, जिसमें हिंदी भाषा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, स्त्री सेवा पद्धति, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, दिल्ली दरबार दर्पण, मार्गशीर्ष महिमा, सबे जाति गोपाल की इत्यादि प्रमुख प्रसिद्ध निबंध है। तो इस प्रकार से आज हमने निबंध और आरंभिक निबंधकार और भारतेंदु मंडल के, भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकारों के बारे में है जो सामान्य बातचीत की है। इससे अगले वीडियो में हम परीक्षा उपयोगी प्रसिद्ध निबंध और निबंधकारों का सामान्य है जो परिचय और सामान्य बातचीत करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।